छोटे मालिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते। बड़ा मालिक तो ना तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। तो दोस्तों, ये संवाद एक ऐसे शख्स की हकीकत बता रहा है जो सदी के महानायक के तौर पे अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राम और आज के ब्लॉग में हम अमिताभ बच्चन की चर्चा करेंगे, जैसा कि आज इनका जन्मदिन भी है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध और सफल अभिनेताओं में से एक हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी के मशहूर कवि थे और इनकी माता तेजी बच्चन जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के उपनाम बच्चन को अपनाया। दोस्तों, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल से प्राप्त की और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में अमिताभ रंगमंच और नाटकों में सक्रिय थे। दोस्तों, 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि उनकी शुरुआती फिल्में ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन की छवि दिलाई और उनकी सफलता की राह खुली। इसके बाद अमिताभ ने दीवार, शोले, डॉन, कभी कभी और अमर अकबर एंथनी जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिससे वे भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, 1980 और 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी ABCL को भी वित्तीय संकट से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति जो कि 2000 में आई, इससे वापसी की, जिससे उन्हें फिर से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी से शादी की है, जो खुद भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन जो कि एक अभिनेता हैं और श्वेता बच्चन जो एक लेखिका और सामाजिक हस्ती हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2015 में जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं। अमिताभ ने 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। उन्हें 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अमिताभ की प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो जंजीर, शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, डॉन, कालिया, अग्निपथ, मोहब्बतें, ब्लैक और पीकू। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं और नई दौर के साथ कदम मिलाकर चलते हुए फिल्मों और टीवी शो में काम कर रहे हैं। दोस्तों, 1990 के दशक के अंत तक अमिताभ बच्चन का करियर कुछ धीमा पड़ गया था। फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति से जबरदस्त वापसी की। इस शो ने उन्हें फिर से लोगों के दिलों में जगह दिलाई और उनकी लोकप्रियता पहले से भी अधिक बढ़ गई। इसके अलावा दोस्तों, 2000 के बाद अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्में भी दी है, जैसे मोहब्बतें 2000 में, बागबान 2003 में। दोस्तों, मोहब्बतें फिल्म में उन्होंने एक सख्त प्रिंसिपल का किरदार निभाया और उनकी भूमिका को खूब सराहा गया। वहीं बागबान में, जो कि 2003 में आई थी, इस फिल्म में एक बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसने परिवार के महत्व को गहराई से दर्शाया। वहीं 2005 में ब्लैक मूवी आई थी, जो कि एक दृष्टिहीन और बधिर लड़की की शिक्षक की भूमिका में अमिताभ ने बेहतरीन अभिनय किया और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। वहीं 2015 में पीकू फिल्म में एक बूढ़े पिता की भूमिका निभाई, जो अपने स्वास्थ्य और अपनी बेटी के साथ संबंधों को लेकर चिंतित रहता है। वहीं इस फिल्म में उन्होंने एक वकील की भूमिका भी निभाई थी 2016 में पिंक फिल्म में, और फिल्म में समाज में महिलाओं के अधिकारों और सहमति के महत्व पर गहरा संदेश दिया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। वे ट्विटर, फेसबुक और ब्लॉग के माध्यम से अपने विचार साझा करते रहते हैं और उनके फैंस के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन का जीवन चुनौतियों से भरा रहा। साल 1982 में आई फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें एक गंभीर चोट लगी थी, जिसमें उनकी जान तक जाने की नौबत आ गई थी। इसके बाद वे कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर रहे, लेकिन उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और फैंस की दुआओं ने उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद की। उनका स्वास्थ्य समय समय पर चिंता का कारण रहा है, लेकिन उन्होंने हर बार मजबूती से वापसी की। आज भी वे अपनी उम्र के बावजूद पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं।
दोस्तों, अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा के शहंशाह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और समर्पण से न केवल भारतीय सिनेमा में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है और वे नए जमाने के कलाकारों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। दोस्तों, वर्तमान में अमिताभ बच्चन कई सामाजिक और चैरिटी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी काम करने वाले कई संगठनों से जुड़े हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ उनके करीबी रिश्ते अक्सर मीडिया में देखे जाते हैं, खासकर उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन अपनी नाती नातिन नव्या, नेवेली और आराध्या के साथ भी समय बिताने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन हमेशा सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। वे कई चैरिटी और परोपकारी कार्यों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने पद का उपयोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया है। दोस्तों, बात करें तो पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत अमिताभ ने स्वच्छता के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अलावा अमिताभ समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों और गरीबों की मदद के लिए धन दान भी करते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की ख्याति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर हैं। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि द ग्रेट गैट्सबी, जो कि 2013 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में अमिताभ को सम्मानित किया गया है। साल 2007 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी सोनी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी महत्वपूर्ण होस्ट के जरिए लोगों में काफी पॉपुलर हैं। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन का डायलॉग हर शख्स के दिलो जवान पे बसता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम चर्चा कर रहे थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम यही बस चाहेंगे, दुआ करेंगे कि अमिताभ बच्चन आने वाले दिनों में फैंस के साथ इसी तरह बने रहें, बरकरार रहें, एक से बढ़कर एक फिल्मों के माध्यम से लोगों में अपनी पहचान बनाए रखें। फिलहाल अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।